5 साल में तो कैंसर की बीमारी हो गई नहीं भाई। बिल्कुल वो आदमी आके कभी देखा नहीं आप लोगों ने उनको दिखाया। आप भी बुढ़ी बुढ़ी में रहते हो, आप भी जो यार अभी काका की पुत्र है, काका की बेटी है, काका की माँ की है। देखो क्या सर था, गाँव में चुनाव लड़ना होता है ना तो 10 तरह के लोग लिया करना पड़ता है। आप उनको बोलो ना, पुरानी काट दिया वन क्षेत्र में गड्ढे किए गए थे, वन विभाग वालों की मिली भगत से किए गए हैं। इन्होंने पैसे लेके इनसे चलवाई है, और मतलब ये वन विभाग में चलना नहीं चाहिए, तो ये इनकी मिली भगत है। जैसे फॉरेस्ट है, डीपो, इनका काम है ये सब। अब छोटे कर्मचारी गए, ऊपर वाले पैसे ले रहे, छोटे क्या करेंगे बताओ। उसके अंदर जो काम हो रहा है वो नरेगा के तहत हो रहा है, वन लेबर नहीं जाती है। सरपंच साहब गए, अब मैं क्या करूँ काम। सरपंच साहब 2 ही शहजादे हैं यहाँ पे, एक तो राहुल गांधी और एक प्रशांत गहलोत, और दोनों ने गांव में आके देखा ही नहीं, किसी का फोन नहीं उठाया। ये जनता है, जनता चाहे तो सर पे बैठा ले, और जनता चाहे तो उसको जमीन पर कोई ना कोई से बड़ी एप्रोच लगा देते हैं। उस एप्रोच की वजह से वो होता रहता है। फिर 2-4 दुकान मिली जाओ तो हमारा फेवर होता है। वन विभाग की समस्याएं जैसे आपके भाग का है, जैसे पत्थर निकालने का है, या आपके पेड़ों को काटने का है, तो इसके बारे में डीएफओ साहब से मिलकर बात करके इसका जवाब हो जीवन में पावन हृदय सबका भर दो, पावन हृदय सबका भर दो। हे मां शारदे, शुभदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। मां शारदे को प्रणाम। सभी श्रीमान चिरंजीव लाल जी झापड़ी और श्रीमान सियाराम जी शर्मा, अशोक जी शर्मा। सभी अतिथियों का ग्राम पंचायत की ओर से 2023 को झारखंड में खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के पहले जानकारी मिलने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को मौके पर लाभ, इसका मकसद उन वंचित लोगों तक पहुंचाना है। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। संकल्प यात्रा को मौके पर ही लाभ देना है। बाली गाड़ी अभी रजवास ग्राम पंचायत पर है। इस योजना में निःशुल्क इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत रजवास में किया गया, जहां पे विकसित भारत रथ एवं मोदी की गारंटी रथ का शुभारंभ विधि विधान के साथ में विधायक रामसाई वर्मा, रजवास सरपंच कानाराम जाट, मंडल अध्यक्ष रमेश गुजर, हनुमान गुजर रजवास, बीजेपी नेता अशोक शर्मा, चिरंजीव लाल झापड़ी, पूर्व प्रधान ममता चौधरी सहित कई लोगों ने किया। इस दौरान विधायक रामसाई वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के लिए निवाय पिपली में कोई जगह नहीं है। वो खुद ही अपना तबादला करवा ले और आम जनता को सरकारी योजना एवं उनके होने वाले कार्य तुरंत प्रभाव से करें। भारत विकसित संकल्प यात्राएं पूरे देश में चल रही है। राजस्थान में थोड़ा लेट इसलिए होगा, हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव थे, इस वजह से हो नहीं पाई। और अब पूरे गांव-गांव ढाणी-ढाणी में भारत विकसित यात्रा के जो संकल्प रथ हैं वो सब जगह जा रहे हैं। और जो मोदी जी की यात्राएं हैं, मोदी जी की यात्राओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ढाणी-ढाणी में पहुंचा रहे हैं। और लोगों में बड़ा उत्साह है कि ये इतनी जो योजनाएं हुई है वो इस माध्यम से वहाँ पहुँच रही है। और वो कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता, लेकिन ये कुआं प्यासे के पास आया, जनता के पास आया, सारी योजनाओं के बारे में बताया। ये शिविर के माध्यम से मैं आप लोगों से, पूरे गाँव वालों से कह रहा हूँ, इन योजनाओं का लाभ उठाएं। अब जिनको मकान मिला ना, वो मकान के गीत गाए पूरे गांव में, देखो साहब मेरे को मकान मिल गया, पहले सरकारी नीति मेरे छपरा था, ये बताएं। जिसको खाद्य सुरक्षा में अनाज मिल रहा, जिसको विश्वकर्मा योजना में कोई काम मिल रहा है, जिसको ये जो अपना महिला समूह है, महिला समूह के हिसाब से पहले अपने काम काज में बिजी रहती थी, आज महिला समूह के माध्यम से आपके कितने सहायता समूह है यहाँ। चिकित्सा विभाग की कोई पीएचडी की समस्या, पीडब्ल्यूडी की समस्या, अगर कोई इसी तरह की समस्या हो तो वो बताएं। गांव वाले को कोई दिक्कत हो तो ये बताएं। 2-3 समस्या आई हैं, ये बड़ी समस्या है। जैसे एक तो अतिक्रमण का, अगर वहाँ मान लो मकान बढ़ गए, 10-20 मकान बढ़े तो उसको आगे तरमीम करवा के आगे करवा दें, खेल मैदान आगे हो जाएगा। भाई वो मकान तो टूटेंगे नहीं, कितने साल से रह रहे हैं, तो इसको अपना आगे तरमीम करवा देंगे। इनके जो मकान का है रेगरों के जो उसमें है, तरमीम करवा के दूसरे का अलॉटमेंट हो जाएगा। समूह वालों को 15 लाख का चेक दिया जा रहा है।
इनको चेक दे रहे हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, इनसे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका स्वागत करें। ये 4 व्हीलर 77 वाली किसकी है? ये नहीं है सर। ये खेल मैदान हो रहा है और उसका काम भी रुका हुआ है इसी वजह से। देखो गांव की समस्या गांव वाले समझ, अगर उस पे अतिक्रमण है तो दूसरी जगह उसको खेल मैदान मिलेगा। उस गांव को छोड़ के गांव वालों को परेशान थोड़ी करेंगे भाई। उन्होंने अगर मकान बना रखा है तो उसमें आगे किसका तरमीम करवा देंगे, करवा देंगे ना। 5 साल तो क्या मेरी बात सुनो, 5 साल में क्या क्या काम हुआ? 5 साल में तो कैंसर की बीमारी हो गई नहीं भाई। बिल्कुल वो आदमी आके कभी देखा नहीं, आप लोगों ने उनको दिखाया। 5 साल में वो आदमी आया नहीं। वो शहजादा जिसको कहते हैं ना, शहजादा या 2 ही शहजादे हैं पूरे देश के अंदर। एक बात 2 ही शहजादे हैं यहाँ पे, एक राहुल गांधी और एक प्रशांत बैर, और दोनों ने गांव में आके देखा ही नहीं, किसी का फोन नहीं उठाया। ये जनता है, जनता चाहे तो सर पे बैठा ले, जनता चाहे तो उसको जमीन पर। इसलिए वो जो 5 साल में नहीं हुआ ना, ये कैंसर हो गया। अब छोटी मोटी बीमारी जो है ना, ट्यूब लगाने से, मरहम लगाने से ही हो जाती है। कैंसर है, उसका भी इलाज कराना पड़ेगा और इलाज धीरे धीरे स्टेप में होगा, थेरेपी देनी पड़ेगी। तो आपका ये जो काम है ना, गांव वाले बच रहे हैं, गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे, उनको तरमीम करवा करके दूसरी जगह करवा देंगे। वो उसके अंदर जो काम हो रहा है वो नरेगा के तहत हो रहा है, वन लेबर नहीं जाती। सरपंच साहब गए, अब मैं क्या करूँ काम। अभी अभियान में भी कारीगर को टाइम है 10 से लेकर 5 बजे तक, तो लेबर फोन जाओ साहब वो जाओली 11 बजे जाओली कि हमारी हाजिरी नहीं हमारी। ये तो आपकी कमजोरी है कि 11 बजे जारी नरेगा से भाई। मेरी बात सुनो, जो काम कराने के हो ना, नरेगा का जो पैसा मिलता है ना, जो 11 बजे जाओ तो उसको जाना ही मत दो ना भाई, तेरी आदमी एब्सेंट मत गई। जब पैसा कम मिलेगा अपने आप ही जाएंगे। अब आप भी गुड़ी गुड़ी में रहते हो, आप भी जो है भी काका की पूछते हैं, फिर काका की बेटी है, फिर काका की माँ सीधे। देखो क्या सर साहब, गाँव में चुनाव लड़ना होता है ना, तो 10 तरह के लोग लिया रहना पड़ता है। झूठ साथ नहीं आता न, तो मैं काका आप उसको बोलो ना, आप मुझे बताओ, नरेगा में जावे, नरेगा में जावे काम करे भाई। नरेगा में जब उसकी नौकरी है तो नरेगा में काम करना ही पड़ेगा ना। सिस्टम को चेंज नहीं करे तो दूसरे बहुत सारे हैं। गाँव खाली तो है नहीं, उसके बाद आसपास के गांव के लोग हैं, उनको बुला लो। नरेगा में तो बहुत काम है करने के लिए, अब कोई तो काम करेगा ना, आप उसको करवाओ। मेरे से जो सहयोग है मैं करूंगा आपको, लेकिन ये छोटी मोटी समस्याएं हैं ना गांव की, इनको आप ज्यादा बीमारी मत बनाओ। छोटी छोटी एक दिन छुटाते रहो, ये काम होता है। एक आपके प्रधानाध्यापक जी की भी एक कमी है यहाँ पे। अभी प्रधानाध्यापक जी हैं मेरे पास, पहले भी 2 साल पहले बैठ रहा था। गाँव की और पूरा स्टाफ की सब्जी कमी है, देखा दीजिए तो ब्लेस फिर कहीं भी करूँ। मेन प्रधानाध्यापक की थे, मास्टर बैठे थे, मैं गाँव में जा रही थी, मैं स्कूल में चली गया, एक मास्टर मन बैठ जो आखिर यार चोरा चोरी कर रहे थे, तो मार साहब थे भी डांट से 6 महीना में एक बार जब वो मास्टर तो गुंडा बैठे थे, अशान का पढ़ाओ जी मास्टर। किसका स्टाफ समस्या उनसे भी एलर्जी। पढ़ाने वाले सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल सही लगा दो, सब मास्टर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई गलत नहीं पढ़ा रहा। प्रिंसिपल की कमी है, प्रिंसिपल लगा दो आप। टीचरों की कोई कमी नहीं है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। होता क्या है, प्रिंसिपल ही नहीं है तो 2 साल पहले मेरे पास आया था। अब कोई ना कोई से बड़ी अप्रोच लगा देते हैं, उसी अप्रोच की वजह से वो होता रहता है। फिर 2-4 तो मान मिल ही जाओ तो हमारा फेवर उठाते हैं। वो कह रहे साहब वो तो उठाना चाहते हैं, वो बदमाश है। गाँव वाले भी स्कूल में जाके राजनीति करने लगे, समस्या का समाधान करना। मास्टरों क्या दूसरा है बताओ। बिल्कुल निश्चित करो आप। LTMC अध्यक्ष है, मास्टरों की कोई कमी नहीं, प्रिंसिपल दूसरा लगा दो हमारे तरफ। मोबाइल नंबर लिख दो किसी में, ये करवाएंगे। छोटी छोटी समस्याएं हैं जी, आप और हम चाहेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। करेंगे नहीं यार, गौशाला एक दिन में सारा ही करवा लो, तो साफ तो खा लें, होने के सारे काम होगा। और गौशाला करता गाँव बनाओ। अभी कल वहाँ नाथरी के पास मैंने एक गाय को मार दिया, क्या करें बताओ। हमारे लोग उसको बेचते हैं, हमारे लोग चढ़ा देते हैं, क्या करें।
भाई गौशाला एक गांव में थोड़ी बढ़ सकती है। आपकी निवाई में 3 गौशाला है, उसमें भेजो ना आप गायों को। अब जब तक दूध निकालते हैं जब तक गाय बहुत अच्छी लगती है, जैसे दूध बाखड़ी हो जाती है उसको गाँव में छोड़ देते हैं। तो गौशाला क्या करेगी मुझे बताओ। और फिर आप गौशाला ऊपर जाऊँ ना युवा के साथ गौशाला होनी चाहिए। देखो हर चीज सरकार नहीं करती है। आप एक सामाजिक संस्था बना लो, सामाजिक संस्था गौशाला को चलाए। अभी निवाई में जो 3 गौशाला चल रही है ना, वो खुद है ना समाज के सहयोग से चल रही है। तो आप भी तो प्रयास करो ना। अब कोई खेतियों लोग यार एमएलए साहब गौशाला मांगो भाई। हर काम भी सरकारी काम से नहीं होता, हर जन सहयोग से भी काम होना चाहिए। ये काम करोगे जब होगा ना। और निवाई की एरिया गौशाला जैसे वो उसको छोड़ जाओ निवाई में, कोई वो मना करे तो बताओ। आपके पीपलों में गौशाला करेंगे, जो भी काम होगा ना करेंगे। वन विभाग से कोई आए हैं क्या? सारे लोग बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। ये काम दूसरे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी कर सकते थे, उनकी मानसिकता सही नहीं थी, इस वजह से वो काम कर नहीं पाए। अब मोदी जी कर रहे हैं तो उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। और इंडिया करके एक नया वो बना रहे हैं संगठन, तो वो इस तरह होना। क्योंकि अगर यूपीए होता तो यूपीए के अंदर तो सबको पता कि कितने घोटाले हुए हैं। अब कम से कम इंडिया बना लिया, अब इंडिया भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। इंडिया तो पहले से, भारत पहले से ही है। देखिए, बात करें, आपने अपने स्पीच में जिक्र किया, तो देखो आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, ये तो आपको ही पता है कैंसर हुआ है। जितना बजरी चोर के नाम से जो आदमी इतना फेमस रहा है, उस आदमी ने कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाया। तो अब ये जो बीमारियां रह गई, अब ये छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ट्यूब से और मरहम से सही हो जाती है। अभी कैंसर है तो इसकी थेरेपी देनी पड़ेगी। और धीरे धीरे जितने भ्रष्टाचार है उनका खुलासा करेंगे और इनको इलाज करेंगे। किस तरीके से विधानसभा क्षेत्र में कैंसर फैला रहा है, किस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा? अभी तो चैनल के माध्यम से आप लोग ही बता सकते हो, मेरे कहने से तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो पिछले लगातार 5 साल से कंटिन्यू था और जनता का विश्वास था और जनता की वजह से मुझे टिकट मिला रहा, जनता ने मुझे जिताया। और मैं अभी भी जनता का काम करने में विश्वास करता हूँ। सर, विकसित भारत कार्यक्रम के अंदर सर ग्रामीण हर्षोल्लास के साथ में भाग लेते हैं, लेकिन कई विभाग हैं जिनके अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं। सर, उनको क्या संदेश देना देखो, चाहिए? किसी अधिकारी के व्यक्तिगत है तो उन्होंने अपने जो भी नोडल अधिकारी है उसको बताया कि आज मैं नहीं आऊँगा। तो व्यक्तिगत समस्या किसी के साथ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जगह सब अधिकारी मौजूद हैं, सारे कर्मचारी मौजूद हैं, सारे आपके जनता मौजूद हैं। और लोगों का काम कहीं तो ऑन स्पॉट हो रहे हैं, कहीं के बाद में 5, 7, 10 दिन में हो जाएगी। देखिए, बात करें, आपने स्पीच से कहा कि शहजादा, पहले राहुल गांधी और अब पूर्व विधायक के लिए आपने शहजादा कहा। कांग्रेस में 2 ही शहजादे हैं, एक तो राहुल गांधी, एक प्रशांत बेरवा है। इसने कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाया, जनता से मिला जुला नहीं, जनता ने इनको जिताया। तो जनता का काम नहीं करेगा तो जनता ने इसको नीचे भी पटक दिया और आज वो धरातल पे है। विकास को लेकर जो दावे थे पूर्व विधायक को, उसको लेकर किस तरीके से कहेंगे? आपने रोड का जिक्र किया, क्षेत्र की। देखो, विकास कोई 9 महीने का विकास तो है नहीं, विकास तो पूरी जनता का विकास होता है। और वो सोचे 9 महीने में विकास नहीं हुआ तो उसका दोस्त तो उसका है ना, मेरा तो दोस्त है नहीं। मैं तो लगातार विधायक नहीं होते हुए भी पूरे जनता में घूमता रहा और उसी का रिजल्ट है कि आज सब जनता ने मुझे विधायक बनाया और आज मैं जनता के बीच में हूँ। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस तरीके के आप प्रयास? भ्रष्टाचार की हम जांच करा रहे हैं, जो भी गलत काम हुए हैं उनकी जांच करेंगे और उन अधिकारी कर्मचारी जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ इनको सजा दिलवाएंगे। सर, क्षेत्र में टेक्निकल अधिकारियों की लापरवाही के चलते सही सर, जैसे सड़क है और भी कई निर्माण काम है सर, इसको लेकर के कोई विशेष हिदायत आपकी तरफ से दी जा रही है सर? सब काम लगातार हो रहे हैं, जब से हमने हिदायत दी है अधिकारी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब कुछ अधिकारी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी मौका देंगे एक बार सुधरने का। अगर 19 सुधरेंगे तो उनको कह दिया हमने, भाई आप अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं भी ले लें, इस निवाई पीपल में तो आप नहीं रहोगे। सुर्खियों में रहने वाला वन विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आया है। लोगों ने अपना दर्द बताया है कि जो वन क्षेत्र है, जो विकसित विकास को लेकर दावे करता है, लेकिन उनके जो हरे पेड़ है वो पूरे काट दिए गए क्षेत्र। इनके जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे बात करके इस समस्या को उनको बताएंगे, जो भी समाधान होगा जनता के बीच में बैठ के उसका समाधान किस करेंगे। तरीके का लोगों ने समस्याओं को लेकर वन विभाग को अवगत करवाया आपको? वन विभाग की समस्याएं जैसे आपके भाग का है, जैसे पत्थर निकालने का है या आपके पेड़ों को काटने का है, तो इसके बारे में डीएफओ साहब से मिलकर बात करके इसका जवाब दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।